कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान की ओर पहला कदम है। ज्ञान को एक दूसरे को बांटना मानवता की ओर पहला कदम है। और मेरा यह चैनल आम जनता को पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के बारे में छोटी छोटी जानकारी हमेशा देता रहता है। क्यों होता है फिस्टुला बार बार लेज़र सर्जरी के बाद भी? कौन सी लेज़र मशीन है सबसे बेस्ट फिस्टुला की सर्जरी में? ज़रा इधर सुनिए तो। क्या आपने या आपके परिवार में, दोस्तों में किसी ने हाल ही में फिस्टुला की सर्जरी कराई है, लेकिन सर्जरी के कुछ महीने के बाद फिर से फिस्टुला से परेशान हो गए हैं? उनके बारे में सुना होगा कि उन्होंने फिस्टुला की बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए आराम तो ज़रूर मिला, लेकिन समय के साथ साथ उनकी बीमारी बढ़ती चली गई होगी। ऐसे लोग ना समझे में समय तो बर्बाद करते ही हैं और बाद में जब बीमारी बिगड़ जाती है तो ऑपरेशन के लिए मुश्किल से राजी होते हैं। इनमें से कोई ऑपरेशन के नाम से डर जाता है तो किसी के पास पैसे की कमी होती है। लेकिन मेरे भाई, जान है तो जहान है। मैं आपसे हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आपकी सेहत से ज़्यादा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि कई बार तो बेचारे ऑपरेशन भी करा लेते हैं। जी हाँ, लेज़र सर्जरी भी करा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको परिणाम अच्छे नहीं मिलते। फिस्टुला से उनका पीछा ही नहीं छूटता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस लिए होता है? पहली बात तो यह है कि मरीज लेज़र सर्जरी कराने से पहले एक बहुत बड़ी गलती करता है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। मरीज कुछ पैसे बचाने के लिए लेज़र सर्जरी करवाने से पहले एमआरआई फिस्टुलोग्राम नहीं करवाता। मैंने आपको पिछले एपिसोड में यही बताया था कि एमआरआई फिस्टुलोग्राम करने से क्या फ़ायदा है और उससे क्या मदद मिलती है, सर्जन को ऑपरेशन करने में किस तरह से मदद मिलती है। यह सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, देखना मत भूलिएगा। पिछला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिस्टुला और लेज़र मशीन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में मैं आपसे अपने 12 साल के अनुभव से लेज़र मशीन और उसके उपयोग के बारे में कुछ बारीक बातें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानकारी लेकर ही किसी भी सर्जन पर भरोसा कीजिएगा। पाइल्स लेज़र ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। पिछले एक महीने में मेरे पास 6-7 पेशेंट ऐसे आए जो फिस्टुला से परेशान थे और फिस्टुला की सर्जरी के बावजूद उन्हें 6 महीने के बाद दोबारा फिस्टुला हो गया था। आप कहेंगे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि फिस्टुला का अचूक इलाज लेज़र सर्जरी है, बेस्ट इलाज लेज़र सर्जरी है। लेकिन देखा गया है कि डॉक्टरों की जो लापरवाही या कम जानकारी की वजह से मरीजों में फिस्टुला दोबारा से पनप जाता है। ऐसे में रोगियों के उनके मन में और भी ज़्यादा डर बैठ जाता है कि उन्हें ऐसा क्या रोग हो गया है, कहीं उन्हें कुछ और तो नहीं है जो सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं हुआ। मेरा जो पेशेंट था बेचारा राजन को तो अपनी नौकरी छोड़कर घर बैठना पड़ा था, क्योंकि वह तो फिस्टुला की बीमारी के साथ साथ डिप्रेशन का भी मरीज हो गया था और उसको लग रहा था कि फिस्टुला की वजह से उसका जीवन यही रुक गया है। वह शारीरिक और मानसिक बीमार हो गया था। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी तो यह पता चला कि लेज़र सर्जरी तो हुई है, लेकिन लेज़र सर्जरी क्यों कामयाब नहीं हुई। मैं इसके तह तक गया तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि डॉक्टरों ने किस कदर लापरवाही की हुई है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए, आप 20 वैट के बल्ब से 60 वैट की रोशनी की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जितने वैट का बल्ब होगा उतने ही तो अच्छी रोशनी मिलेगी ना। और यह कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने वैट का बल्ब आपको किस जगह पर चाहिए? छोटी जगह में कम रोशनी ही काफ़ी होती है और बड़ी जगह में ज़्यादा रोशनी के लिए आपको ज़रूरत के हिसाब से आप सही बल्ब का चुनाव करते हैं, ठीक है। उसी तरह से लेज़र सर्जरी की मशीनें भी अलग अलग तरह की होती है।
और इन मशीनों में भी अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आपको आज कुछ विशेष जानकारियाँ देने वाला हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो फिस्टुला में जो ओपन सर्जरी है उसमें लगभग 70% रिकरेंस रेट है, यानी 70% लोगों को ऑपरेशन करने के बाद भी फिस्टुला वापस होता है। कौन सी लेज़र मशीन सबसे बेस्ट फिस्टुला की सर्जरी में? बड़ी बड़ी लेज़र मशीन कंपनियों ने भी तरह तरह की लेज़र मशीनें बनाई है। जिस तरह की बीमारी उसी तरह की मशीन, जितना गंभीर रोग उतनी ही ज़्यादा एनर्जी और वेवलेंथ। यह तो सर्जन ही डिसाइड करेगा ना कि किस रोगी को कितनी एनर्जी से लेज़र ट्रीटमेंट करना है। अभी जानते हैं कि फिस्टुला में कौन सा लेज़र मशीन है सबसे बेस्ट। ये जानने से पहले हमको लेज़र मशीन का टाइप समझना होगा। अलग अलग कंपनी 6 वैट का मशीन बनाती है, कोई 15 वैट का मशीन बनाती है, कोई 30 वैट का मशीन बनाती है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला मशीन है वो 15 वैट का मशीन यूज़ करना होगा, जो फिस्टुला में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और 15 वैट का मशीन में भी अलग अलग तरह की वेवलेंथ रहती है। उसमें 15 वैट का मशीन और 980 nm की वेवलेंथ। दूसरा मशीन रहता है 15 वैट का मशीन और 1470 nm की वेवलेंथ। तीसरा टाइप रहता है 15 वैट का मशीन और 980 nm और 1470 ड्यूअल वेवलेंथ। और दूसरा रहता है मशीन 15 वैट का मशीन और 1950 वेवलेंथ। लेकिन हमको जो लेज़र मशीन यूज़ करना है वो 980 nm वेवलेंथ वाला यूज़ करना है। उसका जो एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट वेवलेंथ है हीमोग्लोबिन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसका मतलब जो 980 nm वेवलेंथ से हाइगर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, तो 15 वैट का मशीन आपको यूज़ करना है जिसका जो वेवलेंथ है वो 980 nm की होनी चाहिए। जो डॉक्टर इसे यूज़ करता है फिस्टुला में उसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिस्टुला की जो मेन ब्रांच है वो हमको जो लेज़र मशीन है वो 10 वैट पर सेटिंग करना है, और मेन ट्रैक है हमने 100 जूल्स पर सेंटीमीटर हमको इतनी एनर्जी यूज़ करना है, उसके साथ जो 600 या 400 माइक्रोफाइबर के साथ यूज़ करना है, जिससे सबसे अच्छा रिजल्ट आपको फिस्टुला में लेज़र करने से मिलेगा। फिस्टुला में हर एक ब्रांच के लिए कितना लेज़र की एनर्जी यूज़ करना है वह पूरी तरह एक्सपर्ट सर्जन के ऊपर निर्भर करती है। तो आप कोई भी डॉक्टर को दिखाने से पहले वह डॉक्टर लेज़र में कितना एक्सपर्ट है इसकी पूरी जानकारी ले और बाद में ही एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं अब तक यहीं पर रुकूंगा। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।